वेलकम बैक। कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच काफ़ी सनसनीखेज लम्हात में दाखिल हो चुका है और इस वक्त 7 बॉल पर 10 रन चाहिए। देखते हैं कि कराची किंग्स कर पाता है या नहीं। 8 प्लेयर्स उसके आउट हो चुके हैं। एक मैच बनता बनता सनसनीखेज मरहले में कैसे दाखिल हो गया और अब वाकई में मैच जीत सकते हैं। लास्ट ओवर कितना अहम होगा और ये ओवर किसको दिया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी का भी इम्तिहान है। 6 बॉल पर 9 रन, यानी कि आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए। जी शाकिर अब्बासी साहब, बन जाएंगे ये 9 रन? जी बिल्कुल, हम यही कह रहे थे कि आखिरी ओवर में सिंगल डिजिट में रन होने चाहिए और बिल्कुल वही आइडियल पोजीशन है। खुशहाल खेल रहे हैं आप। जो है वो एक लॉन्ग हिट का जो है वो तकाजा आप हसन अली से भी कर सकते हैं। उन्होंने माजी में अच्छी क्लीन हिटें मारी हैं, तो अभी तक इस पोजीशन में भी मैच जो है वो फेवरेबल कंडीशन में कहूँगा जो है वो कराची किंग्स के लिए। लेकिन आखिरी ओवर अब कौन करवाता है और कैसा कराता है, अब उसके बाद जिस तरह की यूटिलाइजेशन किया बॉलर्स ने आखिरी ओवर तक कोई अच्छा ओवर यकीनन बचा के रखना चाहिए था किसी अच्छे बॉलर का, लेकिन कुछ ज्यादा मैनेज नहीं हो पाया कैप्टन बाबर आजम से। अब देखते हैं कि हुसैन तलत को ओवर दे दिया। सलमान भाई जिक्र कर रहे थे कि हुसैन तलत को ओवर दिया जाएगा। सेंसिबल फैसला है, क्योंकि स्पिनर को आखिरी ओवर देना यकीनन एक बड़ा जुआ था। अगर वो खेल जाते तो हुसैन तलत इज अ मीडियोकर बॉलर, लेकिन इन कंडीशंस में इसके अलावा ऑप्शन बाबर आजम के पास हसनैन, आप क्या समझते हैं कि अच्छा फैसला किया? सलमान भट्ट उसका जिक्र कर रहे थे इससे पहले वाले ओवर में कि अब हुसैन तलत को ओवर दे दिया गया। देखिए, स्पिनर से तो ज्यादा अच्छा फैसला है हुसैन तलत का, लेकिन पहली गेंद पे चौका लग गया हुसैन तलत को। ये मैच अगर पेशावर हारेगा तो ये बाबर आजम की कप्तानी से हारेगा, जब उनको पता था कि उन्होंने 20 ओवर पूरे करवाने। तो यहाँ पे लुकवुड का या फिर अली रजा का 20वां ओवर होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो शायद देख रहे थे कि उन्होंने गेम जल्दी खत्म करनी है और इस तरह की गलतियां माजी में वो एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी करते रहे। यहां से अगर वो मैच हारेंगे तो ये अपनी कप्तानी की वजह से हारेंगे। इसी की जगह लुकवुड होते, अली रजा होते, अलजारी जोसेफ होते तो मैच बच सकता था। लेकिन आप यहाँ पे हुसैन तलत को किसी तरह से भी ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हसनैन, आप ठीक कह रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस वाला बंदा बाबर आजम, जितने पाकिस्तान टीम की इतनी लंबे अरसे से कप्तानी की है, वो सिचुएशन के मुताबिक अपने बॉलर्स को मैनेज नहीं कर पाया। बिल्कुल ऐसी है, ये बाबर आजम की गलती है। और यहाँ पे क्योंकि अब 4 गेंदों पे 4 रन बाकी है, बहुत ही फेवरेबल है कराची के लिए मैच जीतना। और सिर्फ खराब कप्तानी की वजह से बाबर आजम आज का मैच हारेंगे। एक ओवर उनको रखना चाहिए था अलजारी जोसेफ, अली रजा या फिर लुकवुड का, जो वो ना रख सके। और उसका खमियाजा मुझे लगता है कि वो हार की सूरत में ही अब अदा करेंगे, क्योंकि 4 गेंदों पे 4 रन आखिरी ओवर में पिच किसी भी तरह का हो बचाना नामुमकिन सा है। यहां से अगर पेशावर जीतती है तो ये एक मौजज़ा होगा, लेकिन मैच इस वक्त बिल्कुल कराची की प्लेट में डाल दिया बाबर आजम ने। शाकिर, आप क्या कहेंगे कि बाबर मैनेज नहीं कर पाया अपनी बॉलिंग को? देखिए, बाबर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आखिरी ओवर से पहले तक हम, क्योंकि 8 तो आउट कर गए, तो इस तरह की उन्होंने कोशिश की कि हम जो मेन बॉलर से जो है वो बॉलिंग करा के ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें ले ली जाएँ, ताकि आखिरी ओवर में या तो स्कोर ज़्यादा बचे या फिर उससे पहले ऑल आउट हो जाएँ। तो वो एक उनके दिमाग में बात चल रही थी। बात वही है जो कल हमने कही थी कि एक बॉलर इनको यहाँ खिलाना चाहिए था, स्पिनर एक ऐड करना चाहिए था। उसकी कमी अगर हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं कि वहाँ ज़रूरत है और आज साबित हुआ। मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए था, इतना अकल उनको भी होनी चाहिए कि जिस विकेट पे वो जा रहे हैं वो पिंडी में नहीं खेल रहे, पिंडी से चौका लग गया, आई थिंक जीत के हैं। और कराची के पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी एक सनसनीखेज मैच में, जहां पर कराची किंग्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज उनके कैप्टन ने सुपर डुपर इनिंग खेल लिया, जिसके बाद से कराची किंग्स ने ये मैच अपने नाम कर लिया है और 8 विकेट सिर्फ उसकी गिरी और उसने टारगेट हासिल की है। 148 रन का टारगेट था और बहुत जबरदस्त बैटिंग की है उनके कैप्टन ने, वार्नर ने। जिस तरह से आज जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, जिस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्कुआत की जा रही थी। 148 रन का टारगेट था। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का मैच हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था जो पाकिस्तान ने आज ये मैच अपने नाम कर लिया है। और अगर बात करें वार्नर की, तो उन्होंने 47 बॉल पे 60 रन किए हैं, जबरदस्त। और इसी तरह से उन्होंने 8 चौके भी मारे हैं। बाकी कोई भी बैटर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। खुशदिल शाह ने 23 रन किए, नॉट आउट रहे हैं। खुशदिल शाह को भी यहां पर दाद देना पड़ेगी कि एकदम से जब उनकी विकेट गिरना शुरू हुई तो वार्नर के बाद जिसने सपोर्ट किया, जो एक एंड से उसने विकेट को रोके रखा और साथ में स्कोर्स भी करते रहे, 17 बॉल पर 23 रन, तो उनको भी दाद देना बनता है। लेकिन बाबर आजम ने आज रन तो किए, लेकिन उनकी कैप्टनसी पे जैसे हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे, जब आखिरी ओवर में हमने इसका जिक्र किया, हसनैन लियाकत ने और शाकिर अब्बासी ने भी इस पर बात की है कि बहुत अच्छा होता कि वो ओवर्स को मैनेज करवाते, मगर ऐसा हो नहीं पाया है। सो अब हम बात करेंगे इस हवाले से। मेरे दोनों से सवाल है कि बाबर आजम की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, प्रेजेंटेशन है, उसमें उन्होंने क्या बात करनी है? मैं बता दूं,
जी बताएं बताएं। डेफिनेटली वी वर 10 to 20 रन शॉर्ट। 10 to 20 रन शॉर्ट, दिस इज उनका सिग्नेचर वर्ड है, ये जुमला है। उन्होंने पाकिस्तान की याद करते हुए अभी भी यही बात उन्हें कहनी है। और आज वाकई 10 to 15 या 20 रन स्टार्ट थे, और उसकी वजह बाबर आजम खुद थे, जिन्होंने 20, 22, 23 कितनी डॉट बॉल खेली हैं। आप पावर प्ले में इतनी बॉल एंड डॉट खेलेंगे तो फिर ये तो इसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे ना। अच्छा, अगर पेशावर ज़ल्मी ने ये मैच जीतना होता, कैसे जीत सकता था हसनैन? क्या कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उसके हाथ से मैच निकला? आप कैसे एनालाइज करेंगे इसको? पेशावर ज़ल्मी ने सबसे बड़ी गलती की सुफियान मुकीम या फिर मेहरान मुमताज को मैच में ना डाल के। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी गलती की हारिस को, मोहम्मद हारिस को पावर प्ले में ना बेच के। फिर उसके बाद बाबर आजम की अपनी गलती है कि इतने ज्यादा आपको चांस मिल रहे हैं, लेकिन 20-22 आप डॉट बॉल खेलते हैं और उसके बावजूद भी आप 46 रन बना के आउट होते हैं। वहां पे आप सेट थे, आपको वार्नर की तरह 60 और 65 रन बनाना चाहिए था। फिर उसके बाद बाबर आजम की बॉलिंग में गलती है कि जहां पे आपको एक ओवर लुक वुड का या फिर अली रजा का या फिर अलजारी जोसेफ का रखना चाहिए था, वहां पे आपके पास आखिरी ओवर में कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो आपके लिए आखिरी ओवर करवाता। सो ये चीजें देखिए, एज ए कैप्टन आपको सोचनी होती हैं। कोई भी बड़ा कप्तान होता है ना, तो वो वर्स्ट के लिए अपने आप को तैयार रखता है। वो अपने जहन में रखता है कि उसने अगली टीम को आउट करना है, अगली टीम को उसने उखाड़ पिछाड़ देना है, लेकिन अल्टीमेटली जो अपने वो घोड़े हैं उनको वो आखिर तक रखता है कि वो अपने जो पत्ते हैं, तुर्क के पत्ते, वो जाया नहीं करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि 4-5 साल पाकिस्तान की क़यादत करने के बावजूद बाबर आजम में अभी तक भी वो समझदारी नहीं आई जो एक कप्तान को होनी चाहिए। अगर वो समझदार कप्तान होते तो डेफिनेटली मैच उनके हाथ में था, मैच जीत सकते थे। बहुत अच्छी बात की हसनैन लियाकत। हसनैन, आप कुछ बात आखिर में प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कल के मैच पर भी कर लेते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का ये मैच है, और इस हम आपके सामने रखते हैं कि बैटर्स और उनके बॉलर्स कौन कौन से अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं या कौन से ऐसे हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। प्ले कीजिएगा, पहले बैटर्स प्ले करें और उनको हम देखते हैं। और इसमें बॉलर्स की बात करें, लाहौर कलंदर्स के मैचेस की बात करें, रिशाद हुसैन ने 2 मैचेस खेले हैं, 8 ओवर से उनकी 6 विकेटें हैं। नेक्स्ट प्ले करें, और नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे साथ हम उबैद शाह, बल्कि फ़खर जमान है, बैटर हैं लाहौर कलंदर्स के। मैच इनके 3 हैं, रन इनके 144 हैं, एवरेज इनकी 48 की, स्ट्राइक रेट 156 का है। नेक्स्ट पर जाएँ, नेक्स्ट कौन है जी? फिर हम मज़ीद बात करते हैं कि देखते हैं मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान से 3 मैचेस 158 रन हैं, 79 की इनकी एवरेज है, और स्ट्राइक रेट इनका 159.59 है, 100 किया हुआ है साथ में। नेक्स्ट क्या है जी? तो उबैद शाह, मैचेस 2 हैं, ओवर्स 8 हैं, विकेट इनकी 3 है, 9.62 की इकोनॉमी है। जी शाकिर भाई साहब, कैसा मैच होने जा रहा है? देखें, लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड पर यकीनन तगड़ी टीम होगी, और वो क्योंकि इस वक्त मैचेस भी ज़्यादा जीते हैं, उनको प्रेशर कोई नहीं है। लेकिन मुल्तान सुल्तान पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब वो अकेली वही टीम रह गई जिसने अभी तक जो है वो पॉइंट टेबल्स पर अपना खाता नहीं खुला। तो मेरा ख्याल है कि फेवरेट तो मैं लाहौर के अंदर की कहूँगा, लेकिन टूर्नामेंट थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा अगर मुल्तान सुल्तान कम बैक करते हुए ये मैच जीते तो सही होगा। ये एक स्ट्रगल है जो टॉप 4 की। हसनैन, आप क्या समझते हैं कि जैसे पेशावर भी मैचेस नहीं जीत रहा था, फिर उसने एक मैच जीता, उसके बाद ऐसे लगा कि वो वापस आ गए, लेकिन खैर आज का मैच में तो उनको शिकस्त हो गई, जिसकी आपने वजूहात भी बताई कि बाबर साहब ने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो मुल्तान भी क्या लाहौर को शिकस्त देकर ऐसी कम बैक करने की सलाहियत रखता है इस टूर्नामेंट में? देखिए, क्रिकेट है, उनकी टीम तो तगड़ी है, लेकिन मसला ये है कि वो विन और लर्न के चक्कर से नहीं निकल रहे। वो अभी तक लर्न ही कर रहे हैं, और 3 मैचेस वो लर्न करने के बाद क्या चौथे मैच में वो विन कर पाएंगे? मोहम्मद रिजवान, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन जो मैच पेशावर ने जीता, वो तो आप देखिए ना कि पेशावर और मुल्तान के दरमियान मुकाबला था, और एक तरफ विन था, एक तरफ लर्न था। तो पेशावर ने विन कर लिया, मुल्तान फिर लर्न की तरफ चला गया। सो मसला ये है कि यहाँ पे मोहम्मद रिजवान को अपने तमाम तर बॉक्सेस को टिक करना होगा। उनके पास टीम बहुत तगड़ी है, डेविड विले हैं, ब्रेसवेल हैं, रिजवान खुद हैं, उसके साथ उस्मान खान हैं, शाय होप हैं। लेकिन शाय होप की जगह अगर आप अपने अच्छा हसनैन, अगर रिजवान की कप्तानी में उनकी मुल्तान सुल्तान इस बार कल भी मैच नहीं जीती, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं हो जाएगा? रिजवान पाकिस्तान ओडी टीम के कैप्टन हैं, और उनको बड़ी तवक्कुआत के साथ कैप्टन बनाया गया हुआ है, तो उनकी कप्तानी पर भी, उनकी परफॉर्मेंस पर भी बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ा अलमिया है कि मोहम्मद रिजवान अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। उनसे कल किसी ने पूछा कि आप क्यों मैचेस हार रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम जिस सीजन में टाइटल जीते थे, उस सीजन में भी हमने 4 मैच पहले हारे थे। सो अभी तक तो वो चौथे का भी माइंड बना के बैठे हुए कि शायद हम 4 मैच भी हार के तो उसके बाद अगले 6 मैच ट्रॉट पे जीतेंगे और किसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेल लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो वाली क्रिकेट आप थोड़ा सा बेहतर आपको खेलनी होगी, क्योंकि बाकी जितनी भी टीमें हैं इस दफा उनमें क्वालिटी प्लेयर्स भी हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और ये एक और बात मैं आपको बताऊं कि कराची की
लेग के बाद अब पीएसएल आपको इसमें उरूज नजर आएगा, क्योंकि मुल्तान, लाहौर और पिंडी आपको जेम ठीक पैक है। क्राउड नजर आएगा। क्राउड का एक बहुत बड़ा असर होगा, और क्राउड जब बहुत ज्यादा होता है ग्राउंड में तो वो एक प्रेशर भी होता है फील्डर्स के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर। सो आपको अब पीएसएल एक नए रंग में नजर आएगी, और इस नए रंग में क्या मुल्तान सुल्तान आपको नए रंग में नजर आएगी? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। ये वाकई में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हसनैन कि जब मुल्तान में वो मुल्तान सुल्तान खेलना शुरू होगी, इन रीजन्स में खेलना शुरू होगी, तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा कोई उनकी परफॉर्मेंस पर शाकिर? यकीनन फ़र्क तो पड़ेगा मुल्तान के लिए। मुल्तान ने माजी में जितने भी मुल्तान में मैच खेले हैं उनकी परफॉर्मेंस रेशो जो है विन रेशो से ज़्यादा है। ठीक तो है। अब उनको कंडीशन से निकल के अब उन्हें हर सूरत उनके लिए अब गलती गुंजाइश निश्चित है। उनको अगर इस टूर्नामेंट में रहना है, लास्ट टाइम की वो रनर अप टीम है, एक दफ़ा की चैंपियन है, बड़ी तगड़ी टीम है ऑन पेपर, फिर उसका कैप्टन भी ज़ाती हैसियत में परफॉर्म भी कर रहे हैं रिजवान। इस सारी सूरत हाल में मुल्तान को बाउंस बैक करना पड़ेगा। मुल्तान कमज़ोर टीम नहीं है, मुल्तान के साथ बैड लक चल रही है, और होपफुली जब वो उन्हें एक आध अगर विक्ट्री मिल जाती है, एक उन्हें बूस्टर मिल जाता है, तो फिर उसको मोमेंटम को कैरी करना वो टीम जानती है। बड़े उसके अंदर भी बड़े फॉरनर कोचेज रखे हैं, प्रोफेशनल अंदाज में। आप कह रहे हैं कि उस टीम मुल्तान को चला रहे हैं। सुल्तान जब मुल्तान में खेलेगी या फिर लाहौर में खेलेगी तो वो डिफरेंट कलर में नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर बादशाह साहब हमारे साथ मौजूद रहे। किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच जारी था, कराची किंग्स ने बिलाखिर ये मैच जीत लिया। बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी को एक और शिकस्त हुई है। कल के मैच पर फिर मजीद कल बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।